इस दुनिया में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीते हुए हम लोग परस्पर प्रभावित होते रहते हैं और न सिर्फ हम लोग अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों से, उनकी बातों से, उनकी सोच से, उनके कार्य करने के तरीक़ों से प्रभावित होते हैं, बल्कि हम लोग हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, जिस माहौल में हम पलते हैं, बढ़ते हैं और जिस तरह की परिस्थितियों से हम रूबरू होते हैं, उन सब का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम लोग इन सभी फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, बल्कि ये चीज़ दोनों साइड्स पर घटित होती है, यानी कि हम भी इन सब का प्रभाव ग्रहण करते हैं स्वयं के ऊपर और हम अपना प्रभाव भी वातावरण पर छोड़ते हैं। स्थूल रूप में ये बात हमें बहुत आसानी से समझ में आने योग्य है कि जैसे हम लोग जब भी किसी लोगों से मिलते हैं तो हम उनके बात करने के स्टाइल को देखते हैं या फिर उनकी जो थिंकिंग होती है उसको सुन करके, उसको देख करके, उनके क्रियाशैली को, उनके वाणी व्यवहार को, उनके वर्तन को, उनके ड्रेसिंग सेंस को, उनके खाने पीने के स्टाइल को, इन सब चीज़ों को देखकर हम लोग बहुत जल्दी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और ऐसा भी तो होता है कि हमारी भी ये सब चीज़ों को देख करके शायद हमसे भी कई अन्य लोग प्रभावित होते ही हैं। तो जहाँ तक ये बात एक दूसरे से अपनी साधारण जीवनचर्या के अंदर प्रभावित होने की है, वहाँ तक तो ये बात ठीक है। एक सीमा तक प्रभावित होना और दूसरों को भी प्रभावित करना एक साधारण सी बात है, एक जनरल फिनोमेना है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि न सिर्फ हम व्यक्ति लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ पर प्राचीन समय में जब हम इतिहास इत्यादि को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर एक दूसरी संस्कृतियों से भी अपना प्रभाव एक दूसरी संस्कृति पर पड़ता आया है। जैसे कि वैदिक संस्कृति और समण संस्कृति, ये दोनों ही धाराएं इस भारत भूमि पर समान रूप से पल्लवित पुष्पित होती रही। तो ऐसे में वैदिक संस्कृति का प्रभाव समण संस्कृति पर बहुत अधिक रूप में आया और साथ ही समण संस्कृति ने भी वैदिक संस्कृति को कई रूपों में प्रभावित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साधारणतया जब साथ रहते हैं तो ये प्रभाव लेना और देना ऑटोमेटिकली घटित होता रहता है। जब तक एक सीमित स्तर पर होता है तब तक ये बात ठीक है, लेकिन जब ये प्रभावित होना एक व्यक्ति के माइंड पर इतना ज़्यादा हावी हो जाए कि व्यक्ति दूसरों को ही कॉपी करने लग जाए और वो उन्हीं की तरह से जीने का प्रयास करना शुरू कर देता है, उन्हीं के रंग में रंग जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन एक खतरे की घंटी के रूप में उसके सामने उभर कर आता है। जैसा कि हम लोग पिछले समय में सुना करते थे कि ये स्पाइडरमैन जैसे प्रोग्राम्स आते थे, तो वहाँ पर कई बच्चे उन सीरियल्स को देख कर के उनके कैरेक्टर्स से इतना अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि फिर वो स्वयं भी उन्हीं के जैसा आचरण करना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को भी वही समझने लग जाते हैं, उसी कैरेक्टर में आ जाते हैं और वो ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कि प्रैक्टिकली उनके लिए संभव नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी चूँकि वो इनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि अब उनके दिमाग पर हर समय वही पात्र, वही कैरेक्टर्स छाए रहते हैं। तो ऐसे में ये प्रभावित होना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। एक दृष्टांत आता है कि एक बार एक नवयुवक था और उसने मछली मार्केट के अंदर अपनी एक नई दुकान बनाई। पहले भी उसकी दुकान थी, लेकिन दुकान क्या कहें, वो दुकान से नहीं थी, एक छोटा सा एक अपना लगा दिया करता था। लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ नया करने का विचार आया, तो कुछ इनोवेशन करने के तहत उसने अपना एक व्यवस्थित रूप दिया, एक आकार दिया, एक दुकान नुमा बनाई और उसके अंदर उसने अपनी व्यवस्थित रूप से उस मछली बेचने का व्यापार आरंभ किया। अब उसने चूँकि नया काम शुरू किया तो उसके आगे उसने बोर्ड भी लगाया, फ्रेश फिश सोल्ड हियर। अब इस तरीके से उसने उस बोर्ड पर लिख दिया। उसका व्यापार अच्छा खासा चलने लगा, नया व्यापार करने लगा था, युवा था, मन के अंदर उत्साह था, कई सारी उमंगें थी, व्यापार में कैसे कुछ नया किया जाए, इस तरह की सोच उसके दिमाग में हर समय रहा करती थी। और इस तरह से अच्छा खासा व्यापार उसका चल निकलने लगा था। कुछ दिनों के पश्चात
उसके दुकान पर कुछ वृद्ध लोग आए जो कि स्वयं को बड़ा अनुभवी कहा करते थे कि हमने इतने सारे जीवन के बसंत देखे हैं, हमने इतने वर्ष जीवन जिया है, तो जाहिर सी बात है कि हम बड़े अनुभवी हैं। तो ऐसे कुछ वृद्ध और प्रौढ़ सज्जन उनकी दुकान पर आते हैं और बातों ही बातों में उससे पूछते हैं कि तुम अपनी दुकान पर ये मछलियाँ बेचते ही होंगे ना? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल साधारण सी बात है, मछली बेचते हैं। उन्होंने कहा हाँ ये तो हमें भी पता है, लेकिन पूछने की बात यह है कि क्या तुम बेचने के अलावा कुछ धर्मार्थ कार्य भी करते हो? यानी कि किसी को ऐसी फ्री में कोई ज़रूरतमंद आ गया तो उसको ऐसे ही दे दिया करते हो, क्या ऐसा भी कुछ करते हो? ऐसा भी कोई प्रोविज़न है तुम्हारे यहाँ पर? उसने कहा नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं यहाँ पर दुकान लगा कर बैठा हूँ, व्यापार करने बैठा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पर बेचने के लिए ही हूँ, मैं कोई डोनेशन करने या कोई चैरिटी के लिए तो नहीं हूँ, या कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो ऐसे ही कोई देने के लिए नहीं हूँ। तब उन वृद्ध अनुभवी महाशय ने कहा कि फिर तुम्हें यहाँ पर अपने बोर्ड पर ये लिखने की क्या ज़रूरत है कि सोल्ड हियर, क्योंकि ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, हर व्यक्ति को समझ में अपने आप ही आने वाली बात है कि यहाँ पर तुम सेल करने के लिए ही हो। कोई भी व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए ही तो बैठा होता है मार्केट के अंदर, तो ये सोल्ड की यहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। ठीक है, वो महाशय तो अपनी बात कह कर के चले गए और उनकी बात का असर उस व्यक्ति के, युवक के मस्तिष्क पर कुछ इस तरह से हुआ कि वह भी सोचने को मजबूर हो गया। उसने भी सोचा कि बात तो उन्होंने ठीक ही कही कि मैं कोई दूसरा तो कुछ कर नहीं रहा, तो जब ये बात बहुत ही साधारण सी समझ में आने वाली बात है कि मैं सेल करने ही बैठा हूँ, तो फिर सोल्ड की ज़रूरत क्या है? यह सोच करके उसने उस बोर्ड पर से वो सोल्ड शब्द को मिटा दिया। अब रह गया फ्रेश फिश हियर। ठीक है, व्यापार अपनी गति से चलता ही रहा और वह भी खुश था। कुछ समय के पश्चात उसके कुछ परिचित लोग उस दुकान पर फिर से आए और उन परिचितों ने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया कि तुम्हारी दुकान पर तो सारी मछलियाँ ताज़ी ही होती है, और वैसे भी मछलियाँ तो सड़ी गली बासी तो कोई रखता भी नहीं है और कोई ख़रीदेगा भी क्यों? तो एक जाहिर सी बात है कि ताज़ी मछलियाँ ही तुम यहाँ पर बेचते हो, तो फिर ऐसे में तुम्हें ये फ्रेश फ़िश लिखने की क्या ज़रूरत थी? फ़िश तो फ्रेश ही बिकेगी, फ्रेश अगर वो नहीं होगी, स्टेल हो चुकी होगी, तो कोई भी ख़रीदेगा ही नहीं उन्हें। तो ये फ्रेश की वैसे कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, तुमने जो अपने बोर्ड टांग रखा है उस पर। उनके जाने पर उस युवक को फिर से महसूस हुआ कि बात तो ठीक ही है, फ्रेश लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, मतलब मुझे लगा था इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन बात वो लोग ठीक ही कह रहे हैं। और ये सोच करके उसने अपने उस फ्रेश फिश में से फ्रेश को भी हटा दिया। अब रह गया फिश हियर। और फिर कुछ ही दिनों के पश्चात फिर उसके एक बहुत ही अजीज़ मित्र का उसके दुकान पर आना हुआ और उसने आते से ही कहा कि भाई तुम्हारा ये जो मछली मार्केट है, ये आधा किलोमीटर दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ आसपास में मच्छी मार्केट आ रहा है या है, तो उसकी गंध ही इतनी तीव्र होती है, तो ऐसे में तुम्हें ये फ़िश हियर लिखने की क्या ज़रूरत है? तुमने दुकान के बाहर लिख रखा है फ़िश हियर, जबकि फ़िश का तो बहुत पहले से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर मछली मार्केट है और इसमें तुम्हारी दुकान ये मछली की है, तो इसमें ये फ़िश लिखने की ज़रूरत तो कुछ है नहीं। उसे भी लगा कि बात तो ठीक है, फ़िश मार्केट ही फ़िश का है, तो फिर इसमें फ़िश का कोई ज़रूरत रही नहीं, अनावश्यक ही है। और ऐसा ही करते करते अब उसके पास में फ्रेश भी हट गया, फ़िश भी हट गया, सोल्ड भी हट गया, और फिर हियर तो लिखने की ज़रूरत ही क्या थी। तो ये प्रसंग जो है, ये प्रसंग कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि लोगों ने उसको जो कुछ कहा उसके प्रभाव में आकर के उसका व्यापार चौपट हो गया या अब उसका काम नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका व्यापार फिर भी चलता रहा, अपनी गति से वो अपना बिजनेस करता रहा। लेकिन बात यहाँ पर समझने की ये है कि हम लोग कितने ज़्यादा औरों की बातों से प्रभावित होते चले जाते हैं और प्रभाव में आकर के हम भी उसी के अनुरूप क्रियाएं करते चले जाते हैं। हमारे एक्शंस लोगों की बातों को सुनकर उनके प्रभाव में आकर के कितने ज़्यादा घटित होते हैं। तो एक व्यक्ति को ये बात समझने की है कि कहीं हमारी क्रियाएं औरों से प्रभावित होकर के तो नहीं संपादित की जा रही है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने बताया कि साधक को 3 घातक परिणामों वाली क्रियाएं नहीं करने योग्य है।
यानी 3 क्रियाएं ऐसी हैं जिनका परिणाम बड़ा घातक होता है, और उनमें सबसे पहली यही है प्रभावित क्रिया। यानी जब हम लोग औरों से प्रभावित होकर के अपने लाइफ के एक्शंस को डिसाइड करते हैं, तो इसका घातक परिणाम ये होता है कि ऐसे में हम अपनी ओरिजिनलिटी को खोते चले जाते हैं। यानी अब हमारी अपनी जो निजता है, हमारी अपनी जो मौलिकता है, वो न जाने कहाँ दब जाती है। जैसा कि हमने इस प्रसंग के अंदर देखा कि उस युवक के अंदर कुछ इनोवेशन करने का भाव था, वो कुछ नया करना चाहता था। बाकी तो उसका पहले से ही काम चल ही रहा था, वो करता ही था, लेकिन फिर भी उसने अपनी दुकान को एक व्यवस्थित रूप दिया, आकार दिया, बोर्ड वोर्ड टांगा, लेकिन उसके सारा वो इनोवेशन किसके अंतर्गत दब गया? लोगों के प्रभाव में आकर के उसने वो जो क्रियाएं की, तो इससे उसकी ओरिजिनलिटी छिपती चली गई। ये तो मात्र एक प्रसंग है, लेकिन हम अपनी लाइफ पर अगर नज़र डालें तो हमें समझ में आएगा कि सचमुच जब भी हम लोगों के प्रभाव में आकर के क्रियाएं करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चल पाता, और धीरे धीरे हमारी अपनी जो ओरिजिनलिटी है, हमारे अपने अंदर के जो एक मौलिकता खिलनी चाहिए थी, हमारे अंदर का जो फूल डेवलप होना चाहता था, वो न जाने हम उसको कब किस तरह से दबा देते हैं और अपनी निजता में एक व्यक्ति जी ही नहीं पाता। ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है प्रभावित क्रिया करने का। एक सामान्य इंसान को भी इन क्रियाओं से बचना चाहिए, और अगर एक व्यक्ति अध्यात्म यात्रा पर आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए तो ये चीज़ से बचना अति आवश्यक है, क्योंकि अध्यात्म यात्रा के पथिक के लिए अगर वो औरों के प्रभाव में आकर के क्रियाएं करता चला गया, तो हम समझ सकते हैं कि ये अध्यात्म का पथ तो है ही ऐसा कि जहाँ पर एक व्यक्ति को अपने भीतर उतरना है, अपनी ओरिजिनलिटी को डेवलप करना है, अपनी निजता में जीने का प्रयास है। यहाँ पर तो विभावों से बचना है, पर भाव में तो रमण ही नहीं करना, पर पाषंड से ही तो बचना है, उसको अपने स्व में स्थित होना है। और ऐसे में यदि वो निरंतर औरों के प्रभाव में ही आकर के अपनी क्रियाएं संपादित करता गया, तो वो कैसे अपने स्व मार्ग में, अपने स्वधर्म में स्थित हो पाएगा? तो इसीलिए हम समझें कि ये जब भी हम दूसरों के प्रभाव में आकर के कोई भी क्रिया करते हैं, तो वो अंततो गत्वा बड़ा घातक परिणाम लाएगी। पहले स्टेप पे हो सकता है हमें समझ नहीं आवे, हमें लगे ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमने औरों के प्रभाव में अगर कुछ कर लिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, कोई बुराई तो है नहीं, अच्छा प्रभाव ही हमने लिया है। कई लोग ऐसा लॉजिक देते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छी तरीके से उसका स्टाइल है, और उसको अगर हम कॉपी कर रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर के कुछ कर रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है। और वैसे भी वर्तमान समय जो चल रहा है वह तो सारा ही प्रभावित होने का ही चल रहा है, प्रभावित होने का और प्रभावित करने का, है ना। काफ़ी लोग हैं जो औरों को प्रभावित करना चाह रहे हैं। ये सारा जो सोशल मीडिया है आज के समय में, ये सब क्या है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इन्हीं का तो युग चल रहा है। हर व्यक्ति इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है एक दूसरे को, अपना स्टाइल, अपने जो भी उसके पास में कोई भी कला है उसका प्रदर्शन करके वो लोगों को प्रभावित कर लेना चाह रहा है। तो इस तरह से ये सारा ही, चाहे आज का युग हो चाहे पुराना युग हो, तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति प्रभाव छोड़ना चाहता है औरों पर, और जो अपना प्रभाव छोड़ना चाह रहा है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से औरों से भी प्रभावित हो ही रहा है। लेकिन हम समझें, आपको ये लगे कि अगर हम लोगों के साथ नहीं चलेंगे, युग के समीचीन नहीं चलेंगे, यानी ज़माने के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे, आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। तो हमें अपडेट रहने के लिए हमें लोगों से इन्फ्लुएंस होना ही पड़ेगा, जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा ही हमें भी करना पड़ेगा। और फिर आजकल तो कुछ इस तरह की व्याख्याएं चल पड़ी है कि लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं हुए तो हमें फोमो हो जाएगा, हम अपडेट नहीं रह पाएंगे। कुछ इस तरह के ऐसे शब्द गढ़ लिए हैं, ऐसी व्याख्याएं हम सब ने अपने दिमाग के अंदर बैठा रखी है कि जिससे अगर हम लोगों की कॉपी नहीं करते हैं या लोगों के जैसा अगर हम आचरण नहीं करते हैं, तो हम खुद ही अपने आप में शेम महसूस करने लगते हैं कि अरे कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं, मुझे फोमो होने लग जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हम समझें कि ये सब चीज़ें वर्तमान समय की देन है। आज के समय में इस तरह की मान्यताएं, इस तरह की सोच हमारे दिमाग में भर दी गई है। हमने भी ऐसे शब्दों से, इनकी व्याख्याओं से अपने दिमाग को ऐसा बना लिया है, इसलिए हमें ये महसूस ही होती है। लेकिन जो अनुभवी ज्ञानी जनों का कथन है उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुदेव सदा कहा करते थे कि इस दुनिया की नज़रों में ये हुनर है कि वो हमेशा हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी अवश्य निकालेगा।
आप कितना भी उनके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करो, उनके जैसा बनने की कोशिश करो, तो उसमें भी वो आपकी कोई ना कोई कमी निकाल लेंगे। आपका मखौल उड़ाने का कोई ना कोई बहाना उन्हें मिल ही जाएगा। गुरुदेव की एक काव्य गीतिका है, उसकी ये पंक्ति है कि हुनर है जग की नज़रों में, कमी कुछ तो दिखाएगा। यानी जगत वालों की नज़रों में ही एक ऐसा हुनर है कि वो आप में कहीं ना कहीं कोई कमी तो निकाल ही देगा। वो कहते हैं ना कि दुनिया तो चढ़ने वालों पर भी हंसती है और जो नीचे चलेगा उस पर भी टिप्पणियाँ करेगी। एक बहुत ही कॉमन सी कहानी है, सबको पता है। एक दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति जो उनका पशु था, उनके साथ में घोड़ा समझ लीजिए, बैल समझ लीजिए, खच्चर समझ लीजिए, कुछ भी, तो उसके ऊपर सवार होकर के वो अपने परिवार के साथ जा रहा था। उसकी पत्नी है और हो सकता है उसका बच्चा भी साथ में हो। तो इस तरीके से वो चल रहा है और वो उस घोड़े के ऊपर सवार है, अपने उस पशु के ऊपर। और जब वो सवार है, उसकी पत्नी और बच्चा पैदल चल रहा है, तो दुनिया वाले कहते हैं कि धिक्कार है इस ऐसे आदमी को जो स्वयं रष्टपुष्ट समर्थ होते हुए खुद तो सवारी कर रहा है, पशु के ऊपर सवार होकर के चल रहा है और अपनी निरीह पत्नी को और छोटे बालक को पैदल चला रहा है। तो उसने जब ये लोगों की बातों को सुना, उसे लगा कि अरे ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, लोग बाग मेरी कमी देख रहे हैं। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, वो नीचे उतर गया, उसने अपनी पत्नी को ऊपर बिठा दिया। लेकिन तो क्या, लोग चुप रहने वाले थोड़े ही हैं। लोगों ने तब कहना शुरू कर दिया कि देखो देखो, इस स्त्री को ज़रा भी लज्जा नहीं है, शर्म भी नहीं आती कि अपने पति और अपने बच्चे को तो पैदल चला रही है और खुद ठाठ से उसके ऊपर सवारी कर रही है। अब स्त्री को भी लगा कि नहीं, ये तो मैं गलती कर रही हूँ, वो भी उतर गई, बच्चे को चढ़ा दिया। तो लोगों ने फिर कुछ ना कुछ कहना शुरू कर दिया। तो ये तो दुनिया है, ये तो चढ़ने वाले पर भी हंसेगी और नीचे चलेंगे तो भी टिप्पणी करेगी। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति इस दुनिया के अंदर अपनी किसी भी कृत्य से कभी भी सब लोगों को खुश नहीं कर सकता। और करे भी क्यों, हम कहाँ कहाँ तक औरों को खुश करेंगे और करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब बातें कहने के बावजूद हम सभी लोगों के माइंड में न जाने क्या ऐसी बात भरी हुई है कि हम हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले ये बात ज़रूर बोलते हैं और ये बात हमारे माइंड में ज़रूर आती है कि लोग क्या कहेंगे। यानी अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो लोगों पर क्या इफ़ेक्ट जाएगा, लोग क्या कहेंगे। वो कहावत है ना हमारे यहाँ पर, लोग क्या कहेंगे। हमारी हर क्रिया इसी एक फैक्टर को, इसी एक बात को ध्यान में रख करके निर्धारित होती है। लेकिन अध्यात्म की अगर हम बात करें, सच्चे ज्ञान की अगर हम बात करें, तो जब तक एक व्यक्ति के दिमाग से ये लोग क्या कहेंगे वाला जो फैक्टर है वो जब तक निकल नहीं जाता, तब तक एक व्यक्ति समकित जीवन की शुरुआत नहीं कर सकता। और समकित, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सम्यक्त्व एक वह अनिवार्य गुण है जिसके बिना एक व्यक्ति के जीवन में धर्म की शुरुआत भी नहीं हो सकती। यानी कि अगर धर्म को हम महल के रूप में माने तो उस धर्म रूपी महल का जो नींव का पत्थर होता है वो है सम्यक्त्व। अगर हम धर्म को एक नगर के समान माने तो धर्म रूपी नगर में प्रवेश करने का द्वार जो पहला आएगा वो है सम्यक्त्व। यानी कि जब तक हम लोग क्या कहेंगे इसी सोच के अंदर जी रहे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी हर क्रिया को कर रहे हैं, तब तक हम सम्यक्त्वी होकर के अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे। और सम्यक्त्व नहीं यानी कि हमारे जीवन में धर्म तो उदित हो ही नहीं सकेगा। अब आप देख लीजिए कि तथाकथित कितने ही धार्मिक लोग हैं, वो धर्म का आचरण भी इसीलिए करते हैं कि ताकि लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। तो जाहिर सी बात है कि वो भले ही कितना आचरण कर ले, लेकिन वो सारा आचरण दिखावटी ही होगा। सच्चे धर्म का तो जन्म ही एक व्यक्ति के भीतर तब होगा जब वो इस सोच से मुक्त हो जाए, लोगों के लिए मुझे कुछ करना है, इस तरह की जो उसके अंदर ये ग्रंथि है उससे वो मुक्त हो जाए। तो पूज्य गुरुदेवों का यही संदेश रहा है सभी आध्यात्मिक मनीषियों का कि कभी भी दूसरों के बहकावे में मत चलो, नकल से बचो। हमेशा किसी को कॉपी करने की बात अपनी लाइफ में कभी मत अपनाओ। चाहे आप धर्म के नाम पर भी अच्छे अच्छे लेबल्स लगाकर भी कि ये तो अच्छा है तो इसलिए हम इसको कॉपी कर सकते हैं, नहीं। आपका जीवन आपका अपना है और आपकी निजता के अनुसार ही आपका मार्ग तय होगा। अध्यात्म का मार्ग भी है तो वो सबका अपने अपने भीतर जाता है, भीतर से शुरुआत होती है अध्यात्म की, बाहर नहीं जाना है। और सबकी आंतरिक बनावट, आंतरिक संरचना, सबके अपने अपने बंधन अलग है, तो
सबके मुक्ति के रास्ते भी अलग अलग ही होंगे, इसीलिए हमें किसी और की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम औरों के प्रभाव में प्रभावित होते रहेंगे तब तक हम अपनी निजता से कोसों दूर जाते रहेंगे। इसीलिए हम नकल से बचें, स्वयं से भावित होकर के अपने जीवन को जिएं। औरों के प्रभाव में बहते रहेंगे तो ये दुनिया, ये लोग, ये औरों का प्रभाव हमें कहीं का नहीं रहने देगा। ये तो हुई पहली घातक परिणाम वाली क्रिया। अब जो दूसरी क्रिया है वो इसी का एक्सटेंशन है, वो है प्रतिक्रिया। तो एक साधक को प्रतिक्रिया से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिक्रिया भी एक तरह की प्रभावित क्रिया ही है। जब एक व्यक्ति औरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और तब कई बार वो उन बातों को सुन करके आवेश में आ जाता है और आवेश में आकर के अच्छी बुरी हर तरह की प्रतिक्रिया कर बैठता है। इमीडिएट रिएक्शन आ जाता है ना, हम एकदम से आवेश में आ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। कोई हमें प्रोवोक करता है और जैसे कि एकदम ट्रिगर दबा दिया, उसने कुछ ऐसा कह दिया और हम एकदम से उत्तेजित हो गए और हम अब भला बुरा सुनाना शुरू कर देते हैं, जैसा मुंह में आया वैसा बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार तो लोग वैर विरोध के झंडे भी गाड़ लेते हैं, यानी कि वो बात, वो एक प्रतिक्रिया इतना दूरगामी बुरा परिणाम लाती है कि अब उनके बीच में जितना भी प्रेम था, सौहार्द था, वो सब कुछ मिट जाता है और सदियों तक चलने वाली वैर की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो इस तरह की प्रतिक्रिया है जो आवेश में आकर के तुरंत कर दी जाती है, ये वैसे भी कायरों का कृत्य है। इसे ज्ञानी जनों ने कायरतापूर्ण कृत्य कहा है, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात को सुनकर के प्रभावित होकर के उस पर प्रतिक्रिया करने लग जाता है, जल्दी से एकदम उत्तेजित होकर के रिएक्टिव हो उठता है, ऐसा व्यक्ति कायरतापूर्ण कृत्य कर रहा है। ये कायरतापूर्ण कार्य ही कहा जाएगा। और ये प्रतिक्रिया होती क्यों है? अगर हम इसकी गहराई में जाएं, इसको समझने की कोशिश करें, तो हम देखें कि प्रतिक्रिया जनरली 3 कारणों से व्यक्ति कर लेता है। पहला कारण होता है अपनी अपनी मान्यताएं। हर व्यक्ति के दिमाग में कई तरह की मान्यताएं बनी हुई होती है, और जब हमारी मान्यताओं के प्रतिकूल कोई बात हमारे सामने आती है, कोई कह देता है जो बातें हमारी मान्यताओं से मैच नहीं करती है, मेल नहीं खाती है, तो ऐसे में हम तुरंत से प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। लेकिन जब वो प्रतिक्रिया हम करते हैं तो हमें नहीं पता कि उस अपनी मान्यता के विरुद्ध बात को सुनने पर हमारे मन से उठने वाली वो प्रतिक्रिया हमारे तीव्र ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंधन कराती है। क्यों? क्योंकि इसमें मोह की प्रबलता होती है। ये मान्यताएं क्यों हैं? क्योंकि हम सब अपने अपने पक्ष की सोच से मोहित बने हुए हैं। तो इस वजह से मोह मूढ़ बना हुआ व्यक्ति रिएक्टिव हो जाता है और ऐसे में वो मान्यताएं ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म की वजह से हो जाती है और उन्हीं कर्मों को पुनः पुनः बंधन भी करवाती रहती है। और तब व्यक्ति कभी भी ज्ञान की अनेकांत समझ को प्रकट नहीं कर पाता, यानी अपने जीवन में किसी भी बात को अनेक आयामों से, कई सारे एस्पेक्ट्स से, कई सारे डायमेंशंस के द्वारा नहीं देख पाएगा, नहीं समझ पाएगा। कैसे? इस बात को और हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। धर्म का ही उदाहरण लें हम, तो देखें कि फ़र्ज़ कीजिए एक व्यक्ति की ये मान्यता है कि मंदिर जाना और ये पूजन इत्यादि करना ये सब मिथ्यात्व है। कई लोगों की ऐसी मान्यता होती है, मान्यता मात्र ही है, ये सच हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, मान्यता है। तो जिसने ये मान्यता बना रखी है कि मंदिर जाना मिथ्यात्व है, ऐसे में जब भी उसके सामने कोई भी मूर्ति पूजा की बात आती है अथवा मंदिर की प्रतिमा की बात आती है, तो वो तुरंत उस बात का विरोध करना शुरू कर देता है। वो तुरंत कहने लग जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। वो उसमें कई सारे दोष बताना शुरू कर देता है। और ये जो मान्यताएं होती है, आप समझो, अब इसके ऑपोजिट हम ठीक इसके विपरीत बात को भी ले सकते हैं कि कई बार लोगों के भीतर इस तरह की मान्यता होती है कि मंदिर जाना ही सही है और जो ये स्थानकवासी धर्म है ये गलत है। या चलो एक धर्म को छोड़ें, दूसरे धर्म के प्रति भी कई बार ये मान्यताएं बन जाती है। तो ये जितनी भी तरह की मान्यताएं हैं, धर्म के नाम पर अक्सर जितनी भी मान्यताएं बनी हुई है, ये इस दुनिया के अंदर युद्ध और कलह का मुख्य कारण बनती है। तो इस तरह से ये प्रतिक्रिया करने का पहला सबसे प्रबल कारण है मान्यतावश होने वाली प्रतिक्रियाएं। दूसरा कारण होता है मूर्छावश होने वाली प्रतिक्रियाएं। यानी कि जैसे हम समझें कि एक स्त्री है, एक महिला है, एक माँ है, तो वो
अपने बेटे से इतनी ज़्यादा मोहित होती है, उसके मोह में मूर्छित होती है, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उसके बेटे के खिलाफ कोई बात कह दे तो वो सहन नहीं कर पाती और तब एकदम से वो रिएक्टिव हो जाती है। मेरे बच्चे के बारे में तुमने ऐसा कैसे कह दिया, मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, मुझसे कोई बात नहीं छुपाता, तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि वो तो ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। या फिर हम समझें कि कोई बेटी अपने पिता के अगेंस्ट कोई बात नहीं सुन पाती और ऐसे में अगर कोई उसे बोले तो वो तुरंत प्रतिक्रियाशील हो उठती है कि मेरे पिता के बारे में एक शब्द भी मत कहना, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा, वो हो जाएगा। हम ऐसी बातें आए दिन सुनते रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये जिस तरह की प्रतिक्रिया है ये कहलाती है मूर्छावश होने वाली प्रतिक्रिया, यानी हम एक व्यक्ति के मोह में इतने मूर्छित होते हैं, अंधे हो जाते हैं कि हम तुरंत रिएक्टिव हो जाते हैं। और तीसरा कारण होता है प्रतिक्रिया का गौरववश होने वाली प्रतिक्रिया, यानी कि एक व्यक्ति अपने घमंड में आकर के रिएक्शन कर देता है। जैसे कि कोई धनवान व्यक्ति है और उसके सामने कोई गरीब व्यक्ति एक उचित सलाह दे रहा है, सही एडवाइस दे रहा है, लेकिन फिर भी वो उस बात को मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने घमंड में है, इसलिए वो उसकी बात को काटेगा, उसका विरोध करेगा, उसका रिएक्टिव रूप ले लेगा उसकी बातों का। क्यों? क्योंकि वो धनिक है और वो अपने घमंड के अंदर है। ऐसे ही हम देखें कि जैसे एक राजनेता है, एक पॉलिटिशियन है, तो वो किसी मजदूर वर्ग का समझ लें वो शोषण कर रहा है और ऐसे में जो उसका विरोध करता है, उसके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जाता है, तो वो क्या करता है, उन विरोध के स्वरों को दबा देता है, उन पर बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब उनके अगेंस्ट चला जाता है, रिएक्शन लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने घमंड में है, उसके पास में पावर है, सत्ता का घमंड है, गौरव है। अथवा हम समझे कई लोग अपने यश के लिए, अपने नाम के लिए दान भी दे देते हैं। वो कहते हैं क्या बड़ी बात है, मैं अभी पैसा फेंकूंगा और लोगों को चुप करा दूंगा। तो अपने यश मान में आकर के किसी भी तरह से दान देना या कुछ भी करना, ऐसा तो कई सारे कारण होते हैं जब व्यक्ति अपने गौरव में आकर के, अपने घमंड में आकर के भी रिएक्शन करता है। और देखें हम कि संसार के अंदर ये जितना भी संसार हमारा चल रहा है, ये कर्म बंधन जितने भी हो रहे हैं, इन सब के पीछे अगर गहराई में जाएं और इन वन वर्ड अगर हमें कहना हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया। यद्यपि हर एक्शन का रिएक्शन होगा, ऑटोमेटिकली होगा, ये एक साधारण सी बात हमें समझाई जाती है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन, लेकिन जो इस तरह की प्रतिक्रियाएं हम कर बैठते हैं ना समझी में या प्रभावित होकर के आधी अधूरी जानकारियों की वजह से, मान्यताओं की वजह से, अपनी मूर्छा की वजह से, अपने लगाव की वजह से, अपने घमंड में आकर के ये सारी मान्यताएं हमारे भयंकर कर्मों का अनुबंध करवाती है। तो इसीलिए सद्गुरुदेव हमें ये समझाते हैं कि आप किसी भी तरह की प्रतिक्रियाओं से बचो, और अगर अध्यात्म होना चाहते हो, धर्म के मार्ग पर अगर गतिशील होना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो प्रतिक्रियाओं से बचने का निर्देश हमें स्वयं को देना ही होगा। अच्छा, फिर कई बार लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि यदि हम प्रतिक्रिया ना करें, आप ऐसा कहते हैं, तो अगर कोई अन्याय कर रहा है, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है या किसी और के साथ में भी अन्याय होता है, या फिर हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव करने में अगर कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है, बाधा दे रहा है, परेशानी का सबब बन रहा है, तो ऐसे में क्या हम तब भी प्रतिक्रिया ना करें, तब भी हम कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें, चुप रहना, ये भी तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे में भी आध्यात्मिक संतों ने सदा यही कहा है कि अगर कोई आपके खिलाफ, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अन्याय हो रहा है या फिर आपको अपने लक्ष्य से डिगाने की कोशिश कर रहा है, तो भी आप अपने लक्ष्य से कभी मत डिगो, लक्ष्य से कभी च्युत मत हो, लेकिन साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति पर प्रतिक्रिया भी मत करो। यानी सामने वाले व्यक्ति को कुछ कहने की या उन्हें कुछ जताने की या उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। न तो अपने लक्ष्य से कभी विमुख हो, अपना पथ कभी भी मत छोड़ो। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अगर हमारे लक्ष्य प्राप्ति में, यानी आपका जो लक्ष्य है सत्य पाना, उस सत्य पाने के लक्ष्य के बीच में अगर कोई भी बाधक बनता है तो आप उसे छोड़ सकते हो, जैसा कि प्रहलाद ने किया था। प्रहलाद की घटना हम सबको पता है कि उनके पिता हिरण्यकशिपु थे और वो सत्य के मार्ग पर अडिग था, वो प्रभु भक्त था और उसके लिए सत्य का मार्ग था प्रभु की भक्ति में जाना। लेकिन जब उसके पिता ही उसके सत्य के मार्ग में बाधक बन रहे थे, उसके लक्ष्य को पाने में बाधक बन रहे थे, तो उसने उन्हें छोड़ दिया। तो
संत जन हमेशा यही बताते हैं कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में जो भी बाधक बन रहा हो उसके प्रति प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उन्हें अनावश्यक समझकर छोड़ दो। अब आप कहोगे कि ये भी एक तरह की प्रतिक्रिया है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति कोई द्वेषग्रस्त होकर के छोड़ने की बात नहीं की जा रही। चूँकि आपके लक्ष्य के मार्ग में वे बाधक बन रहे हैं, इसलिए वो है ये और उपादेय का विवेक तो एक साधक में होना ही चाहिए ना। तो इसीलिए अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधा को अनावश्यक समझकर उन्हें छोड़ दो और उन्हें अपने दिमाग से ही बिसरा दो, भूल जाओ। बस उन्हें छोड़ना कभी भी प्रतिक्रियाशील कदम नहीं कहा जा सकता है। तो जिस तरह से प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, अथवा हम देखें कि जिस तरह से भरत ने अपनी माता को छोड़ दिया, भरत प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्राता भरत ने अपनी माता कैकेयी का साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो सत्य के मार्ग में बाधक बन रही थी, वो सत्य के पथ पर उन्हें नहीं चलने दे रही थी, तो उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया, चाहे कुछ समय के लिए ही सही। तो इस तरीके से हम देखें कि अगर सत्य प्राप्ति के मार्ग में अगर आपका भाई बाधक बनता है, तो कहते हैं गुरुदेव कि विभीषण की तरह आप अपने भाई को भी छोड़ सकते हैं। विभीषण जानता था कि सत्य का मार्ग तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही है, वो उनका साथ दे रहा था, तो उसने अपने भाई का भी परित्याग कर दिया। अगर सत्य प्राप्ति के मार्ग में तुम्हारी पत्नी बाधक बनती है तो आप उसे भी छोड़ सकते हो, जैसा कि राजा भर्तृहरि ने किया था। राजा भर्तृहरि ने पिंगला रानी का त्याग कर दिया था। ऐतिहासिक कहानियां हैं, हम उन सब कहानियों में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये समझें ये पात्र जो हैं ये बड़े ही फेमस हैं और हम सब लोग जानते हैं, इनकी कहानियों को हमने अनेकों बार सुना पढ़ा देखा होगा। तो हम इस बात को उनमें से ग्रहण करें कि देखो उन्होंने छोड़ दिया तो उसमें उन्होंने कुछ भी गलत कदम नहीं उठाया। अगर आपके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधक बन रहा है तो उन्हें ब्लेम करने की, उन्हें दोषी ठहराने की, उन्हें तुच्छ बताने की आवश्यकता नहीं है। राजा भर्तृहरि ने चुपचाप पिंगला रानी का त्याग कर दिया, राजमहलों का वैभव त्याग दिया, अपना राज्य पद सम्राट जो वो थे उस वैभव का त्याग कर दिया और सन्यासी हो गए, क्योंकि वो ही उनका मार्ग था, उनकी आत्मा की पुकार थी, वो उनका सत्य प्राप्ति का मार्ग था। और इसी तरीके से अगर सत्य प्राप्ति के मार्ग में पति बाधक बनते हैं तो उन्हें भी उसी प्रकार से छोड़ दो जिस तरह से मीराबाई ने छोड़ा था। मीराबाई ने भी अपने पति को छोड़ दिया क्योंकि वो उसे सत्य के मार्ग में, प्रभु भक्ति के मार्ग से डिगाना चाहते थे, उन्हें छुड़वाना चाहते थे। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने लक्ष्य से कभी भी ना डिगें। जो भी बाधक बन रहा है हम उनके प्रति व्यक्तिगत राग द्वेष से मूर्छित हुए बिना मात्र उन्हें अनावश्यक समझकर उनका परित्याग कर दें, लेकिन हम कभी भी अपने लक्ष्य से, अपने सत्य से कभी भी च्युत ना होवें। और इसके लिए एक व्यक्ति के भीतर दृढ़ संकल्प शक्ति की ज़रूरत है, और भावों में ये दृढ़ता तभी आ पाएगी जब एक व्यक्ति प्रभावित क्रिया, प्रतिक्रिया और प्रतिशोध क्रिया से बचे। तो तीसरी जो क्रिया है घातक परिणाम देने वाली, वो है प्रतिशोध क्रिया, यानी कि रिवेंज लेने वाली क्रियाएं। जितना भी हमारे अंदर जब ये बदले के विचार आते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो अब वापस मुझे भी उसका बदला लेना है, तो ये प्रतिशोधात्मक क्रियाएं अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो ये उसके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस करने वाली क्रियाएं हैं। वो भले ही उस समय नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो तो पागल बना हुआ है, विवेकहीन है, अंधा बना हुआ है, बदले की आग में झुलस रहा है। और इस प्रतिशोध की आग में ही तो झुलस रही थी वो अंबालिका प्रतिशोध की अग्नि में झुलस रही थी, और इसी वजह से उन्होंने शिखंडी का जन्म धारण किया। नपुंसक बनकर के उन्होंने भीष्म से बदला लिया। बदला लेने का भाव था ना, वो कई जन्मों से चल रहा था। जब वो अंबालिका के रूप में थी तभी से उन्हें भीष्म से बदला लेना था, तो अब वो शिखंडी बनकर के उनसे प्रतिशोध लेती हैं। इस तरह के कई सारी घटनाएं हमें समझ में आएगी जब हम इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रतिशोध की वजह से एक इंसान अपने न सिर्फ उस जन्म को खराब करता है बल्कि अनेक जन्म बढ़ा देता है, भव भ्रमण संसार का निर्माण कर बैठता है। जैसे कि हम देखें कमठ के जीव ने प्रभु पार्श्वनाथ के जीव से बदला लेने के लिए कितने भवों तक उन्हें लगातार कष्ट देता रहा और स्वयं अपने लिए भी दुर्गति का निर्माण करता रहा। तो इस तरह से ये प्रतिशोधात्मक क्रियाएं ये भी बड़ी डेंजरस होती है, बड़ा ही घातक परिणाम लाती है। तो एक
साधक को इन तीनों ही प्रकार की क्रियाओं से अपने आप को अलग रखना चाहिए। इन तीनों क्रियाओं से वह साधक बचे, विरत रहे, विरमित रहे, तभी वो अपनी सत्य प्राप्ति के मार्ग में अडिग और स्थिर रह पाएगा और तभी वो अपने जन्म मरण की श्रृंखला को सीमित कर पाएगा। और हम सभी इन तीन बातों को समझें, प्रभावित क्रिया, प्रतिक्रिया और प्रतिशोधात्मक क्रिया। जितना जितना हम अपनी लाइफ में इन तीनों से बचेंगे और अपने मार्ग में बने रहेंगे, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना बदले का भाव रखे और बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, उतना उतना हमारा जीवन शांतिपूर्ण तरीके से निरंतर आगे बढ़ता हुआ सफलता के शीर्ष तक पहुँचेगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। और यदि हम अध्यात्म की ओर उन्मुख होना चाहें तो सबसे पहले हमें इन तीन क्रियाओं से बचने की आवश्यकता है। हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को शांतिपूर्ण सुखद रीति से आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, जय हो।